इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ एफिशिएंसी की बात होती है। 20 क्वेश्चंस इन 4 आवर्स का मतलब क्या है? 20/4। आप क्या कहोगे कि अगर मैं 4 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है? 5 क्वेश्चंस पर आवर, यही स्पीड है ना? और उस बंदे की क्या है? 6.67 क्वेश्चंस पर आवर। हम स्पीड्स को हम फॉर्म करते हैं, हम लोग इक्वेशन टाइम में नहीं बनाते। एफिशिएंसीज को कंपेयर करते हैं कि दोनों अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी। अब वही 20 क्वेश्चन वो मान लो अगर इकट्ठे मिलते तो किस स्पीड पे सॉल्व करेंगे? ठीक हो गया कि ये कर रहा है 5 क्वेश्चन विच इज 20/4 और ये कर रहा है 6.6 मतलब 20/3। टोटल क्वेश्चन बाय टोटल टाइम, या स्पीड के साथ हमने उसे इक्वेट कर दिया, इतना टाइम लगेगा। कि मैंने अपने 5 क्वेश्चंस किए 1 घंटे में, उसने अपने 6 क्वेश्चंस किए 1 घंटे में, 6.67। टोटल हम लोग कर रहे हैं 1 घंटे में 11.67 क्वेश्चन सॉल्व। तो अब बताओ 20 क्वेश्चंस को कितना टाइम लगेगा? बात कर आई, इस चीज को लिख लो, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज समथिंग लाइक सेइंग टाइपराइटर की स्पीड ले लो। प्रिंटिंग के आते हैं ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि टाइपिंग वर्क है। टाइपिंग वर्क में क्या है कि मैं अगर मान लो 4 आवर्स में आई कैन टाइप 20 पेजेस. Now there is another person who can type 20 the same number of pages and I'll say let me say 5 hours. समझ में आया? तो अगर हमें इकट्ठे काम करना है, मतलब हम दोनों को काम दिया जाए, तो ये सोच कर दिया जाएगा कि काम कम टाइम में खत्म हो। आप क्या कह रहे हो कि मैंने 20 पेजेस किए 4 घंटे में, किसी और ने 20 पेजेस किए 5 आवर्स में। अब उसके बाद जब दोनों को इकट्ठा बचाया तो 20 पेजेस है, 5 + 4 9 आवर्स में होंगे टाइप। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं, वी फाइंड द स्पीड, कि ये बंदा करता है 5 पेजेस पर आवर और ये कर रहा है 4 पेजेस पर आवर। तो अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो 1 घंटे के बाद आप प्रोग्रेस चेक करते जाओगे तो 9 पेजेस पर आवर के हिसाब से वो सॉल्व कर चुके होंगे या टाइप कर चुके होंगे। अब उनका टाइम कंपैरेटिवली कम होगा। समझ में आ गई बात? है द ओनली थिंग इज ये 20 पेजेस जो है ना यहाँ डिफाइन नहीं किए जाते। यहाँ पे क्या लिखा है? वाटर टैप्स है, स्विमिंग पूल को फिल कर रही है। अब पूल में पानी कितना आता है? 100 लीटर, 1000 लीटर, मुझे नहीं पता, और कुछ पानी है। एक पाइप उसको फिल कर रही है x आवर्स में, दूसरी पाइप फिल कर रही है x - 10 आवर्स में। -10 मतलब ये स्मॉलर पाइप है, +10 मतलब बिगर पाइप, बिगर डाया है उसका। स्मॉलर सॉरी, x - 10 मतलब बिगर पाइप है। x - 10 इज द बिगर वन, उसका बड़ा डाया है, और x मतलब उसका स्मॉल डाया। ठीक हो गया? अब अगर इन दोनों को इकट्ठा पूल में खोल दे तो वो कहेगी तू तो इतना लेके आ रही है, मैं कम ले रही हूँ, मैं क्यों लेकर आऊं? तो पाइप्स विल नॉट वर्क लाइक दैट, पाइप्स डू नॉट वर्क लाइक दैट ऑब्वियसली। अगर हम 2 बंदों को भी लगाते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि वो ज्यादा काम कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच के उनको लगाते कि आपस में लड़ाई करेंगे कि मैं भी कम स्पीड पे काम करूं। समझ में आया? तो एफिशिएंसी वाइज अपने सेम स्पीड पे वो काम करेंगे। अब बताओ काम कितने टाइम में खत्म होगा? टोटल टाइम जो अब लग रहा है वो 93/8 आवर्स है। तो इसमें टोटल कैपेसिटी ना पूल की हम मान लेते हैं 1। ये वाली पाइप x आवर्स में पूरा पूल फिल कर देगी, इसका मतलब वो 1 आवर में लेके आ रही है 1/x। दूसरी वाली पाइप लेके आ रही है 1/x - 10, इतने लीटर्स पर आवर, इतने लीटर्स पर आवर, और दोनों मिलकर 93/8 आवर्स में पूल को फिल कर देते हैं। तो दोनों मिलकर लेके आ रहे हैं 1/93/8 लीटर्स पर आवर। समझ में आ गया? द ओनली डिफरेंस बिटवीन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड पाइप्स वाला क्वेश्चन या वर्क वाला क्वेश्चन है, वहां पर टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस दिया होता है, यहाँ टाइम एफिशिएंसी वाइज वर्क दिया ही नहीं हुआ। क्या है? एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है जी, उसको हमने यूनिट्स में डिफाइन नहीं किया हुआ कि 4 पत्ते बनेंगे, 4 फूल बनेंगे, वो एक बेल बनेगी, वो बना, हमने वो डिफाइन नहीं किया हुआ। हमने सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वर्क का दिया कि इतना काम वो 4 घंटे में कर लेगा, उसको यूनिट्स में ब्रेक नहीं किया जाता है ना। दीवार बनानी है तो ये नहीं वो लगाता कि मैं आज 100 ईंटें लगा दूंगा,
आपका जो मेसन होता है वो ये नहीं कहता कि मैं 100 ईंटें लगा दूंगा आज, तो 100 ईंटें मैं 2 घंटे में लगा सकता हूँ। वो कहेगा आधी दीवार है या पूरी दीवार है या 1/4 है। बात समझ में आई? तो पूरी दीवार बनने में हमें लगते हैं 4 दिन। मान लो वो ये कहता है पूरी दीवार बनने में 4 दिन, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 दिन में आधी दीवार कर दी। समझ में आई बात? पर वो अब उसका 4 दिन का मतलब दो दीवार कितनी, हमने कोई उसकी सेंटीमीटर आपको डिफाइन नहीं किए, कितने इतनी दीवार है, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, वो आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जाता। दैट्स वाई वर्क में ना क्वांटिफिकेशन नहीं होती, इसीलिए क्वेश्चन मुश्किल होता है। क्वांटिफिकेशन हो जाए ना आपके लिए बहुत आसान है। आप यहाँ पे कैपेसिटी को ये लो, 50 लीटर ले लो कि पूल की कैपेसिटी 50 लीटर है, या 200 लीटर ले लो, ये लो, है ना? कोई भी जो वर्केबल है, जो भी बनना है, जो भी स्विमिंग पूल में मतलब स्विमिंग एक्सपर्ट है उससे पूछ लो। आप यहाँ पर 2000 ले लोगे, वो 2000 नंबर अल्टीमेटली कैंसिल ही होना है। किसकी? हाँ, एक ही है, इकट्ठी। उसमें काफी चीजें नहीं करवाई हुई, तो अभी फिलहाल उस पर फोकस मत करना। नहीं, पूरी कर लो। पूरी, उसमें एक दो पार्ट्स हैं, एक दो सब्जेक्ट्स, एक दो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने वो ए बी वाले रूट्स के ना वो अभी नहीं करवाए, कि अभी पहले यही सीख लो, उसके बाद भी समझ में आ गया इतना? ठीक है। उसमें वीडियोस में नहीं है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, अभी जाओ, बस बहुत हो गया। मॉर्निंग में